क्या सेक्स करने से पहले लिंग को पंपिंग करना चाहिए, जिसको बोलते हैं प्री पंपिंग करना चाहिए? क्या ये सेफ है या अनसेफ है? इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है? आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करें कि लिंग को पंपिंग करना चाहिए या नहीं सेक्स से पहले। ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जा चुका है, क्या हमें पंप का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहूँगा। जब हम जिम में जाते हैं तो जिम में जाने के बाद हम सबसे पहले काम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ट्रेडमिल पर या तो चलेंगे या हम साइकिलिंग करेंगे या हम कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, मतलब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि जब हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद हमारी जो मसल्स है इसके अंदर ब्लड फ्लो बहुत तेजी से जाता है। उसके बाद हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि वेट ट्रेनिंग करते हैं, जिससे कि हमारी जो मसल्स है उसमें पंपिंग आए। आप भी जिम जाते होगे या आपने देखा होगा कि जिम जाने से पहले लोग एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं। इसी का यही फायदा है कि मसल्स में ग्रोथ हो, मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़े, जिससे कि जब आप वेट ट्रेनिंग करो उसको आपको ताकत कम लगे। ये फायदे हैं। यही काम जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो ना, ये पंप है, वही काम ये पंप करता है। अब बात कैसे है अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, जब आप संबंध बनाने से पहले, जब आप संबंध बना रहे हो उससे पहले आप अपने लिंग को ऐसे इसमें रखते हो और 10 मिनट के लिए होल्ड करते हो, मतलब पंपिंग करते हो ऐसे करके, और 10 मिनट के लिए होल्ड करते हो। तो उससे क्या होगा, जब आप होल्ड करोगे तो पेनिस के अंदर यानी कि लिंग के अंदर बहुत तेजी से ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ब्लड फ्लो मतलब ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा और जो कहीं भी ब्लॉकेज है वो खुल जाएगा। तो जब आपके अंदर तनाव आएगा, लिंग के अंदर तनाव आएगा, और आपकी जो परफॉर्मेंस है यानी कि जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी। यानी कि आपको जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है वो नहीं होगा, आपकी जो टाइमिंग है वो अच्छी हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात एक और है कि आपको यदि एडी की समस्या है, यानी कि आप कर नहीं पाते हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, नपुंसकता है या तनाव की कमी आ गई है, पूरी तरह टाइटपन नहीं है लेकिन हल्का फुल्का उसमें असर है, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करता है। यानी कि तनाव कम आ रहा है और आप सोच रहे हो कि मैं इसका कोई ट्रीटमेंट कराऊं, तो ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप करने से पहले 10 मिनट पंप कर लेना, आपका जो तनाव है वो बहुत बेटर हो जाएगा, यानी कि तनाव बढ़ जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि हर उम्र का इंसान इसको कर सकता है। ऐसा नहीं कि इसको कोई 50 साल का आदमी कर सकता है, 30 साल का लड़का भी कर सकता है, 40 साल का भी कर सकता है। मैं कहता हूँ यदि आप मेरी बात माने तो मैं कहता हूँ कि हर इंसान को, हर पुरुष को, हर लड़के को करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम जिम में जाते हैं, जिम हर जगह है, जिम के लिए एक्सरसाइज है, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, सारी मसल्स की ट्रेनिंग होती है। लेकिन जो लिंग के अंदर जो मसल्स हैं उसकी ट्रेनिंग कहाँ से होगी? उसकी ट्रेनिंग के लिए कोई इक्विपमेंट है? कुछ नहीं है। वो सबसे बेस्ट है पंप। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात अच्छी ये है कि यदि आप संबंध भी नहीं बना रहे हो, कि नहीं आप मुझे नहीं बनाने संबंध, मैं नहीं कर रहा हूँ, या मैं अनमैरिड हूँ, या मेरी अभी शादी नहीं हुई, तो उसमें भी आपको 10 मिनट डेली ये ऐसे करना है। 10 मिनट आप करोगे, लिंग को अंदर डालोगे और 10 मिनट के लिए छोड़ दोगे। तो डेली जैसे आप करोगे तो आपकी जो नपुंसकता है वो ठीक हो जाएगी, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसकी जो मसल्स पावर है वो बढ़ेगी। इसमें एक सवाल और आता है मेरे पास कि सेकंड बार कैसे करें। जब मेरे पास क्वेश्चन आता है कि दूसरी बार कैसे करें, तो वहाँ पर भी यही सॉल्यूशन मैं बता दूँ अपने पेशेंट को कि आप एक काम करो, यदि आपको दूसरी बार नहीं हो रहा है तो आप पंप का इस्तेमाल करना। जैसे ही आप पंप का इस्तेमाल करोगे 10 मिनट, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ऐसी आ जाएगी, यानी कि जो तनाव है वो पहले जैसा हो जाएगा। आपको कोई टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कोई चूरन चटनी कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जरूरी नहीं कि हर बीमारी का इलाज मेडिसिन से हो, बिना मेडिसिन के भी आप ठीक हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपकी मसल्स को आपको टाइट करना है, बस ये आपको काम करना है। जब आपकी मसल्स के अंदर ताकत होगी लिंग की, उसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, उसके अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक यानी कि नेचुरल तरीके से आप अपनी एडी को ठीक कर सकते हो, आप अपने प्री मैच्योर इजैकुलेशन को ठीक कर सकते हो। मैं जितने भी मेरे पास पेशेंट हैं, मैं मैक्सिमम ये पंप जरूर देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि मुझे पता है इसके बेनिफिट कितने हैं। सबसे बड़ी देखिए बेनिफिट क्या है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। दूसरी बात कि कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, 2 साल 6 साल, मतलब ये पूरी ज़िंदगी के लिए आपके लिए है। मतलब एक बार आपने खरीद लिया, आप इसको पूरी ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल कीजिए। कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है।
आपके बॉडी को कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। मान के चलिए आप मेडिसिन खा रहे हो, किसी से भी खा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पर इफेक्ट करेगी, साइड इफेक्ट करेगी। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसके इतने फायदे हैं अनगिनत। तो आपको पंपिंग जरूर करनी चाहिए, चाहे आप संबंध बनाएं या ना बनाएं। पंपिंग आपके लिए बहुत बेनिफिट है। प्री पंपिंग कहते हैं इसको। तो प्री पंपिंग आपके लिए बहुत बेनिफिट है। ये आपकी जो लिंग की जो मसल्स है उसको ताकत देगी। और किसी भी उम्र तक आप इसको करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। और केवल दिन में एक बार 5 मिनट या आप 10 मिनट इसको करिए बस, और कर कर छोड़ दीजिए। डेली करना है और किसी भी टाइम करना है। ऐसा कोई इसका फिक्स टाइम नहीं कि आपको यही कोई टाइम है, इसी टाइम आपको करना है। जब आपका मन करे तब आप कर लेना। चाहे आप संबंध बनाने से पहले कर सकते हो, यदि आप संबंध नहीं बनाते तब भी कर सकते हो। अब आपको एक पंप लेना है तो आपको करना क्या है, या तो आप सीधा मेरी क्लिनिक पर आ जाइए, डिस्क्रिप्शन में मेरा एड्रेस है, डायरेक्ट आकर मुझसे ले लीजिए, या स्क्रीन पर मेरे नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप मुझे फ़ोन कर लेना। मैं आपको बता दूंगा कितने का है, और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। एक बार आप फ़ोन कर लेना, बहुत अफोर्डेबल है, आपकी जेब से कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात है साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए बात ये है इस पंप की साइड इफेक्ट नहीं है। और आपको जो शीघ्र पतन की समस्या है या लिंग में तनाव की कमी आ रही है, जिसके लिए आप बहुत मोटा पैसा खर्च करने वाले हो, या हो सकता है कि आप खर्च भी कर रहे हो, दवाई भी खा रहे हो, तो कोई दवाई, चूर्ण, चटनी, गोली, तेल, मलहम कुछ ज़रूरत नहीं। आपको 1 हफ्ते में इसका असर पता चल जाएगा। 10 दिन में, 15 दिन में आप देखना कि जो तनाव है वो कितना बेटर हो जाएगा। और देखिए मैं कहता नहीं, मैं कोई श्योरिटी नहीं है, कोई 100% श्योरिटी मैं नहीं कहूँगा इस बारे में, क्योंकि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं अपने प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बता रहा हूँ। मैंने बहुत से पेशेंटों को देखा है जिनकी लंबाई बढ़ी है, यानी कि जिसकी लिंग की लंबाई बढ़ी है पंप से। कितनी बढ़ी है? किसी की आधा इंच, किसी की 1 इंच, किसी की नहीं बढ़ी। तो हो सकता है कि आपकी जो लंबाई कम है, क्योंकि अंदर भी रहती है लिंग की, लिंग अंदर भी रहती है, जितना बाहर रहता है इतना ही अंदर रहता है। तो यदि आप इसकी पंपिंग करते हो तो हो सकता है कि आपका 1 इंच या 1.5 इंच की लंबाई भी बढ़ जाए। ये भी इसकी बेनिफिट है। तो देर मत करना, बेफिक्र होकर ये मंगा लेना, और कोई नुकसान नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट मैं करता हूँ आपसे, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।